जय गुरु। आज ठाकुर जी का जन्म तालनवमी तिथि है। आज ठाकुर जी का प्राकट यह आविर्भाव तिथि तालनवमी तिथि आज घर घर में संपूर्ण विश्व जगत में मनाया जा रहा है। ठाकुर जी का 138वां ये जन्म तिथि है। अब ये शुरू होता है 138वां जन्म महोत्सव का पावन बेला, और पूरी साल भर ये चलती रहती हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी 1946 को 2 सितंबर देवघर धाम में आए थे, और वो 56-57 वर्ष कब आए थे? 46 में आए थे 1946। तो यहाँ पे हो गए 54-55 साल, और ये 55 और 25 80 अनुकूलब्ध है। यह 80 अनुकूलब्ध में हम अपने कदम रखे हैं। जब से देवघर में आए तभी से अनुकूलब्ध को माना जाता है। ठाकुर जी के जन्मदिन में आज इस जन्मदिन को कैसे हम मनाएं, कैसे हम उपभोग करें, देवघर से निर्देश आए हैं। हम सभी लोग अवगत हो चुके हैं। तालनवमी तिथि प्रत्येक घर घर में मनाना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? अर्थ है ठाकुर प्रत्येक घर में जन्म लेना चाहता है, एक जगह पर नहीं रहना चाहता है। वो पूर्ण ब्रह्म है, वो विस्तार उनका स्वभाव है, और विस्तार बिना रहना पसंद नहीं करते हैं। वो आनंदित नहीं होते हैं, तो उनको विस्तार में ले जाना है। और उस ठाकुर जी को जन्म अर्थात भगवान का कभी न जन्म होता है न मृत्यु होता है, उनका आविर्भाव होता है। जब तक उनका लीला करना है वो लीला करके, लीला समाप्त करके अपने परम धाम को चले जाते हैं। यहाँ पर आज उनके तालनवमी तिथि में हम ठाकुर जी को किस तरह से उपभोग करेंगे, इस बात की चर्चा हो रही है। सुबह हम लोग ठाकुर जी का 7:05 में तालनवमी तिथि, भादो का महीना, सुबह 7:05 पर आविर्भाव हुआ, और वही समय जन्म लग्न के रूप में हम लोग घोषित करते हैं। कोई 138 बार, कोई केवल 38 बार ध्वनि दे करके उनके चरणों में अपने हृदय पुष्प वहाँ अर्पण किया जाता है। ठाकुर जी का पुष्प सफ़ेद और पीला ये ज़्यादा पसंद है। उस मंदिर के जगह को विधि विधान के साथ, पवित्रता के साथ, दूध, गंगा जल, सभी फूल, धूप, प्रदीप जला करके उनके चरणों में बैठ करके प्रभु के आगमन का आनंद उपभोग करते हुए
उनके आगमन गीत गाएंगे, प्रभु के चरण कमलों की वंदना करेंगे और जो वो आज धराधाम पे आकर हम सबके जीवन को धन्य किए हैं, हम सबको जीने का राह दिखाए हैं। इसलिए प्रभु के चरण में बारंबार हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। परिवार के जितने लोग हैं सभी लोग ठाकुर जी को भजन सुनाएंगे, भजन गाएंगे, जिसको जैसा भी आता हो, क्योंकि प्रभु को अनुभव करने के लिए उनको हृदयंगम करना अत्यंत जरूरी है। आज ठाकुर जी के भोग में ताल से बनी हुई मिठाइयाँ, ठाकुर जी का पसंद मिठाई में मालपुआ, रबड़ी, तिल बाटा, कटहल की सब्जी, कटहल की बीज की सब्जी और विभिन्न तरह के जो साग हैं, ये सब ठाकुर जी को अत्यंत पसंद है। आज ठाकुर जी के जो पसंदीदा उनका भोग है वही हम लोग अधिकतर चुनाव करेंगे। ठाकुर जी खजूर के बतासा को पसंद करते थे, खजूर के गुड़ को भी खूब पसंद करते थे। जो जो ठाकुर जी का पसंद है वही चीज़ ठाकुर जी को देने का प्रयास करते हैं। ठाकुर जी सफ़ेद वस्त्र का पसंद करते थे, इसलिए सत्संग जगत में सब लोगों के परिधान में सफ़ेद कपड़े का व्यवस्था है। इसमें छिपा हुआ है उनका फिलोसॉफी दर्शन। वो चाहते थे आपका बहिर्जगत जैसे बिना मैल के सफ़ेद है, ठीक इसी प्रकार से अपने हृदय को भी, अपने अंदर को भी आपको कोमल बनाना है, निर्मल बनाना है, पवित्र बनाना है। उसका एक उदाहरण स्वरूप है ये सफ़ेद वस्त्र। अब उसको हम लोग धारण करते हैं, प्रभु के राह पर चलने का प्रतिश्रुति लेते हैं। आज हम सभी लोग परम दयाल के चरणों में बैठ करके यही प्रतिश्रुति लेंगे, ठाकुर आपके पाने का अर्थात उस परमानंद के उपभोग करने का जो रास्ता है वो आपने जो बताए हैं, पंचनीति का पालन करना, यजन याजन इष्टभेति स्वस्थानी और सदाचार, ये पंचनीति का पालन करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम ये प्रतिज्ञा करेंगे, हमारे घर में जो 12 साल से ऊपर बच्चे हैं जिनका दीक्षा नहीं हुआ है, हम उनका दीक्षा कराएंगे। जिन्होंने दीक्षा लिए हैं हम अपने आचार आचरण को ऐसे करेंगे ताकि हम स्वस्थानी का व्रत भी ले पाएँ। सत्संग जगत में जो हम केवल दीक्षा लेते हैं, नामदान लेते हैं, वो केवल हमारा ट्रेनिंग पीरियड है। जब तक हम स्वस्थानी व्रत को जीवन में धारण नहीं करते हैं, व्रती नहीं होते हैं, तब तक हमारा दीक्षा संपूर्ण नहीं होता है। तो आज ठाकुर जी के इस 138वां जन्म लग्न तिथि पर ये प्रतिश्रुति देंगे ठाकुर जी को, ठाकुर जी हम अपने अपने जो जहाँ पर भी है वहाँ से एक कदम आपके पथ पर चलने के लिए, आगे चलने के लिए प्रयास करेंगे। ऐसे अगर हम सब लोग प्रतिश्रुति लेते हैं, धीरे धीरे हम सभी लोग स्वस्थानी व्रतधारी हो जाएंगे। उससे
फायदा हमारा ही है। हम बहुत बड़े बड़े बीमारी से बच जाएंगे। हमारे जीवन में एक शांति आएगी, एक समृद्धि आएगी, क्योंकि आहार साधना के पथ का बहुत एक सहयोग पथ है। साधना का पथ में बहुत बड़ा सहयोग है, और उस सहयोग को हम नकारे ना। हम अपने आहार को सुधरेंगे, अपने विहार को सुधरेंगे, अपने चाल चलन चरित्र को सुधार करके एक नव जो पथ परम दयाल ने दिए हैं उस पथ पर चलने का प्रयास करेंगे। और सभी जगतवासियों से यही आग्रह करेंगे, परम दयाल का दिया हुआ जो सतनाम है, ये सतनाम के मनन से, उनके दिया हुआ निर्देश के पालन से हमारे जीवन के अधिकांश अमंगल लघु हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं, जिससे हमारे जीवन चलने का पथ अत्यंत सरल हो जाते हैं। आइए आज हम उनके चरण में यही प्रतिज्ञा करके जाएं, प्रभु आपको हम नहीं भूलेंगे। आप हमें नहीं भूलते हैं, लेकिन कभी कभी हम आपको भूल जाते हैं, तभी हम दुख पाते हैं, कष्ट पाते हैं, और वो आपकी दया से तभी आपका नाम दोबारा हमें याद आते हैं, फिर हम वापस आपके पद पर आ पाते हैं। सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में करता हुआ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय गुरु।